लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। बिहार में खेला खेलने की चाहत रखने वाले तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे, क्योंकि आखिरी उम्मीद जो थी नीतीश कुमार की पार्टी में वो खत्म हो गई। ललन सिंह ने यूटर्न मार लिया और उनके पलटी मारते ही तमाम तस्वीरें साफ हो गई। दिल्ली से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और यह तस्वीर खुद ललन सिंह ने डाली थी। तस्वीर के सामने आने के बाद सबसे बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लगा। लालू परिवार को यह उम्मीद थी कि अगर नीतीश कोई बड़ा खेल करेंगे तो जवाब में बिहार में खेला शुरू कर दिया जाएगा। यही वजह है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर को तुरूप का पत्ता जो होता ना, ताश के पत्ते में जो तुरूप का इक्का होता है, वो समझा गया था। लेकिन स्पीकर अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नई सरकार के बनने के साथ, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के साथ नीतीश कुमार ने सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल, लालू परिवार, तेजस्वी यादव की उम्मीदों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया है। उम्मीदें टूट रही है और कयासों पर धीरे धीरे विराम लगने शुरू हो रहे हैं कि बिहार में अब खेला कैसे होगा, क्योंकि नीतीश खेला करने वालों को ही सीधे तौर पर रास्ते से हटाकर यूटर्न करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ललन सिंह, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये एक तस्वीर कई कहानी कह रही है। यह तस्वीर नीतीश कुमार के लिए तो अच्छे संकेत हैं, लेकिन लालू और तेजस्वी के लिए बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस तस्वीर ने साफ कर दिया कि अब तेजस्वी यादव की आखिरी जो उम्मीद बची थी बिहार में खेला करने की, वो उम्मीद टूटकर बिखर गई। कहा यह जा रहा था कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दिया जाएगा, और इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई और यह प्लान तेजस्वी यादव कर रहे थे। नीतीश कुमार को जब इस बात की भनक लगी तो सबसे पहले उन्होंने ललन सिंह को कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दीजिए। ललन सिंह कुर्सी छोड़ दिए, नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो पहला झटका वहां लगा। जो बैठक की जा रही थी नीतीश कुमार के खिलाफ में जेडीयू विधायक और मंत्रियों की, उसकी भनक नीतीश कुमार को लगी। नीतीश कुमार ने टूटने वाले लोगों पर नजरें दौड़ाई और जो टूट सकते थे, जो नीतीश को छोड़ सकते थे, नीतीश ने उनको मना लिया। नीतीश ने उनका भरोसा जीता और कहा कि हम किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ेंगे, और हमसे ज्यादा आपको कोई दूसरा थोड़े कुछ देगा। इतना सम्मान हम देते हैं, कोई दूसरा नहीं देगा। लालू की यह भी उम्मीदें टूट गई कि जेडीयू के कुछ नेताओं को तोड़ा जा सकता है। अब ललन सिंह बचे थे कि ललन सिंह के पास एक ताकत है, क्योंकि ललन सिंह सबसे ज्यादा, नीतीश कुमार से भी ज्यादा पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोस रहे थे। तो लालू यादव को थोड़ी उम्मीद बची हुई थी। लेकिन इस बीच बिहार की सरकार नीतीश कुमार ने खुद इस्तीफा देकर गिरा दिया। दूसरी तरफ ईडी की जो जांच है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के गर्दन तक पहुंच गई। हालात ऐसे बन गए कि जैसे झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो गई, कमोबेश वैसी ही स्थिति तेजस्वी यादव के लिए भी हो गई थी कि तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेजस्वी यादव इस गिरफ्तारी के भय से खुद को बचाने के लिए सरेंडर कर दिए। ना कोई विरोध, ना कोई खेल। तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर यह निर्देश था कि अगर ज्यादा उछलिएगा, ज्यादा शोर मचाइएगा, तो फिर आप खामोश हो जाइएगा। ईडी आपको आसानी से नहीं बख्शेगी। तो खेल यहां भी खत्म। अब उम्मीदें थी कि ललन सिंह अगर कुछ खेल करेंगे तो तेजस्वी कहेंगे कि हम थोड़े कर रहे हैं, तो हो रहा है, और नीतीश को झटका देने की तैयारी थी। लेकिन ललन सिंह
कल अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच जाते हैं, खाली हाथ नहीं, फूलों का गुलदस्ता लेकर, हाथों में गुलदस्ता लेकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जब ललन सिंह पहुंचे तो लालू और तेजस्वी को चिढ़ाने के लिए उन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी और कहा कि अब खेला खत्म, अब कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार के साथ पूरी जेडीयू खड़ी है और ललन सिंह तो नीतीश के लिए ही है, और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तो फिर ललन भी नरेंद्र मोदी के साथ। और नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें ललन सिंह के साथ जब सामने आई तो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो थोड़ी सी उम्मीदों का ऑक्सीजन बचा हुआ था वो सिलेंडर भी अमित शाह, ललन सिंह, नीतीश कुमार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। और तब से अब बिहार की सियासत में चर्चा ये है कि खेला खेलने की उम्मीद में जिस स्पीकर को अब तक इस्तीफा नहीं दिलवाया गया है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए स्पीकर को रखा गया है, वो स्पीकर कैसे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे, संख्या बल कहां से जुटाएंगे? तो राजद अपनी फजीयत क्यों कराना चाहती है? लालू अपने स्पीकर को क्यों बेइज्जत कराना चाहते हैं? यह बड़ा सवाल है। क्या राजद के अंदर संख्या बल जुटाने की अब हिम्मत बची है? जिस तरीके से विजय सिन्हा इस्तीफा नहीं दे रहे थे 2022 में जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बना रहे थे, तो जिस तरीके से सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुआ और बीजेपी की फजीयत हुई थी, स्पीकर रहते हुए विजय सिन्हा की फजीयत हुई थी, वही काम राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से अवध बिहारी चौधरी के साथ क्यों करना चाहती है? इसके पीछे यह लॉजिक था कि इंतजार किया जा रहा था कि अगर खेला होने की गुंजाइश बचती है तो स्पीकर की कुर्सी अगर अपने पास रहती है तो वो संभव हो पाएगा, क्योंकि मैदान पर रेफरी अपना होना चाहिए। ग्राउंड में अंपायर अगर अपना होगा तो गलत डिसीजन भी सही हो सकते हैं। लेकिन इस बार ललन सिंह के नरेंद्र मोदी के साथ जाते ही रेफरी की भी आखिरी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि आजकल क्रिकेट के मैदान में डीआरएस लेने का बड़ा फॉर्मूला है और डीआरएस का यह फॉर्मूला बिहार की महागठबंधन सरकार पर उस वक्त फिट बैठ रही थी जब नीतीश कुमार साथ थे। लेकिन अब एनडीए सरकार में नीतीश कुमार के साथ जो डीआरएस का फॉर्मूला है वो दिल्ली में है और अमित शाह की नज़रों से कोई फॉर्मूला बच नहीं पाएगा, कोई भी छोटी चूक नहीं बचेगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह के साथ मिलकर एक ऐसी जाल बिछाई कि उसमें सभी खेला करने वाले जो प्लेयर थे वो सभी खिलाड़ी तड़फड़ा के रह गए। जाली ऐसी बिछी है कि बस उसमें जाकर सब फंसे हैं और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। उम्मीदें तेजस्वी की टूट गई है और सबसे बड़ा जो झटका है वो ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बुके देकर जो झुक कर नमस्कार किया है, इस तस्वीर के साथ दिखाई पड़ रही है। ललन भले मोदी के सामने झुके हैं, लेकिन लालू और तेजस्वी अब नीतीश के सामने विधानसभा में पूरी तरीके से टूट जाएंगे, क्योंकि जेडीयू को तोड़ने चले थे तेजस्वी यादव, अब खुद अपने स्पीकर की बेइज्जती होते हुए हाउस में देखेंगे। अब विश्वास प्रस्ताव राजद महागठबंधन पूरी तरीके से हार जाएगी और जीत नीतीश की होगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।